अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, ये जनरल गुरु का मैथमेटिक्स आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मैं। ठीक है, जितने आर्ट्स वाले तालिब इल्म तलबा और तालबात हैं जो नवीं में पढ़ते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ये आज जो मेरी एक्सरसाइज होगी बेटा, चैप्टर नंबर 7 से होगी, 6.7। ठीक है, अब जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, इम्पोर्टेंट वाली जो इम्तहान में सवाल आते हैं वो आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी इम्तहान की तैयारी मुकम्मल तौर पर सही से तरीके से हो जाए। ठीक है, कभी मैं कोई सी एक्सरसाइज करूँगा, कभी कोई सी, सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको मैं लाइन से कराता चले जाऊँगा। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको पहले बगौर वाच करें, देखें अच्छी तरह से, और फिर इनके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस करें। जितने भी सवाल अब मैं आज से कराना शुरू करूँगा वो सब के सब इम्तहान में लाजमी तौर पर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मशक़ें हैं। इसके अलावा मैंने ये भी सोचा है कि आपको एक गेस्ट पेपर भी दे दिया जाए नवीं क्लास वालों को। कौन से? आर्ट्स वालों को। ठीक है, 9 साइंस का तो मैंने डाल दिया है, अब नवीं साइंस का मैं मैथ का गेस्ट पेपर आपको डालूंगा, तो आप उसके मुताबिक तैयारी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जो 6.7 कर रहे हैं बच्चों, वो दरअसल इनहेरिटेंस से मुताल्लिक़ है। उसको उर्दू में विरासत कहते हैं। विरासत क्या होती है? विरासत के माने ये होते हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, ठीक है, और उसकी औलाद भी हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसकी बीवी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो अपने पीछे कुछ जायदाद छोड़ के जाता है, बैंक बैलेंस छोड़ के जाता है, कैश होता है, नकद पैसे होते हैं, और मकान होता है, दुकानें होती हैं, वगैरह वगैरह, सब चीज़ें छोड़ के जाता है अपने पीछे वो। ठीक है, क्योंकि इंसान इस दुनिया से खाली हाथ जाता है, कुछ लेके तो नहीं जाता ना। तो चुनाचे जो चीज़ें छोड़ कर जाता है, उस तमाम चीज़ों की मालियत को विरासत कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, विरासत। अब ये जो सवाल हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज होगी, ये सारे के सारे विरासत से मुताल्लिक़ होंगे। इसको दूसरी ज़बान में तर्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तर्का। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह से तमाम सवाल में अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये दो लफ्ज़ों के नाम से आएगा, या तो विरासत के नाम से आएगा या फिर तर्के के नाम से आएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसके कुछ सवाल जो है कुछ मैं आपको करा देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको करा रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे आपके। तो आप एक काम करें, किताब निकालें पहले अपनी। सब बच्चों को मैं ताकीद कर रहा हूँ कि अपनी अपनी किताबें निकाल लें पहले, क्योंकि बेटा मैं बोर्ड के ऊपर करा रहा हूँ। ठीक है, टेबल पे बैठ के नहीं करा रहा, तो आपको नज़र नहीं आएगा कि मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ। तो आप अपनी किताबें निकाल लें, अपने जितने भी बच्चे हैं हमारे, निकालिए बच्चों, निकालिए बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लें, और किताब में देखिए क्या लिखा है। किताबें निकाल ली बच्चों? ठीक है, पहला सवाल लिखा है, एक शख्स 24,000 रुपये का तर्का छोड़कर मरा। तर्के को मरहूम की माँ, बेवा और बेटे में इस तरह तकसीम करेंगे, माँ को 1/6 हिस्सा मिले, बीवी को 1/8 हिस्सा मिले, और बाकी बेटे को मिले। जबकि मरहूम के जिम्मे 4,000 रुपये कर्जा भी हो और 5,000 रुपये मेहर के भी देना हो। देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, आप अपनी किताब में देख रहे हैं ना बच्चों, बस देखते रहें, क्योंकि सवाल आपके सामने मौजूद नहीं है। आप अपनी किताब में देखेंगे, फिर आपकी समझ में आएगी बात। तो मैं इसका स्टार्ट ले रहा हूँ। देखें, एक बात याद रखें कि जो आपको रकम तर्के की दी जाएगी, उसमें से आपको दो चीज़ें पहले लाजमी तौर पर माइनस करनी पड़ती हैं। क्योंकि कोई शख्स मरता है, इंतकाल होता है उसका, तो तर्का जो छोड़ के जाएगा, विरासत जो छोड़ के जाएगा, तो उसमें से पहले जो है कर्जे की रकम अदा की जाती है, माइनस की जाती है, और मेहर की रकम जो बेवा को मिलेगी, ठीक है, वो देनी पड़ती है। फिर बाद में जो बाकी बचता है ना, वो सब उनके जितने भी वर्सा होते हैं, बीवी बच्चे, सब में तकसीम कर दी जाती है। तो इसका तरीक़ाकार क्यों होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर कुल तर्का कितने छोड़कर मरा। सर, ये 24,000 रुपये लिखा हुआ है इसमें, 24,000। तो यहाँ लिखेंगे, स्टार्ट लेते, पहला सवाल है हमारा। सबसे पहले लिखेंगे कुल तर्का, कुल तर्का लिख दे 24,000। लिख दिया 24,000, सर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है आपको। क्या क्या करना है? कर्जा और मेहर की रकम, कर्जा और मेहर की रकम। कर्जा, जब भी सवाल में कर्जा आया करे माइनस करना, अगर मेहर की रकम आया करे माइनस करना, अगर दोनों के दोनों आ जाए तो दोनों को जमा करके इसमें से माइनस करना है। कर्जा और मेहर की रकम आपने इसमें से माइनस करनी है। तो कितनी कितनी है बच्चों? देखिए आप किताब में, कर्जा तो इसके 4,000 है और 5,000 रुपये मेहर के हैं। तो कितना हो गया भाई? ये 4,000 प्लस 5,000,
इन दोनों को जमा कर लेंगे तो कितने हो गए 9000। अभी 24,000 में से 9,000 रुपये आप माइनस करेंगे पहले, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस का निशान डाल दीजिएगा आप यहाँ पर, ये ऐसे करके। अब 24,000 में से 9,000 रुपये निकालने तो बेटा 15,000 रुपये बचेंगे शायद, ठीक है। 14 में लोगों के पास तो 15,000 रुपये आपके बच रहे हैं। ये 15,000 रुपये बचेंगे। अब पहले कर्जे की और महंगी रकम निकालनी है। अब यहाँ लिखेंगे आप बाकी तर्का, क्या लिखेंगे अब यहाँ बाकी तर्का, इसके सामने लिख देंगे, इसके सामने, ठीक है। बाकी तर्का। अभी 15,000 रुपये बांटने बच्चों में, तो 15,000 में से किस किस को बांटना है? तो सबसे पहले तो माँ को बांटना है, जिसकी रेशियो दे रखी है 1/6, ठीक है। 1/6 यानी 1/6। फिर बीवी को बांटेंगे और बाकी बेटे को मिल जाएंगे। तो पहले माँ का हिस्सा मालूम कर लेते भाई। माँ का हिस्सा, माँ का हिस्सा इसी तरीके से करना बच्चों में। तमाम सवाल हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं है। काटने पीटने का अमल आपको आता होगा इनको, ठीक है। माँ का हिस्सा 1/6 पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे और ये 15,000 रुपये लिख देंगे, आप फौरन लिख देंगे। अब बेटा ये टेबल से काटने हैं हमने। 6 का टेबल अगर आपको नहीं आता 2 के टेबल से भी काट सकते हैं आप इसको, और 3 के टेबल से भी काट सकते हैं, मर्जी है आपकी। अगर आपको 6 का टेबल आता है तो एक बात याद रखें कि आप अगर मैथ में पक्का बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए टेबल याद कर लें, ठीक है। टेबल याद कर लें आप ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े मज़े में आपके सवाल हुआ करेंगे। तो मैं 6 के टेबल से बेटा काट रहा हूँ इसको। देखिए 6 1 6 या 6 कम 6, 6 2 12, ठीक है। 15 है ना, 12 निकल गया तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 6 5 30 और 2 0 ऐसी आ गए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आ गए ना, जब आपका 6 के टेबल से मैंने काटा है इसको, तो ये 2,500 कम 2,500 रुपये तो माँ के हिस्से में आ गए जनाब। ये आप लिख दें यहाँ पर माँ का हिस्सा, यानी 2,500 रुपये, ये तो आ गए माँ के हिस्से में, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है? बीवी को 1/8 मिले, तो यहाँ पे बीवी का हिस्सा लिख दें भाई। बीवी का हिस्सा बराबर है 1/8 ज़रब 15,000, ठीक है। ज़रब 15,000। अब 8 के टेबल में शायद आपको 8 के टेबल ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको 4 के टेबल से काट देता हूँ या 2 के टेबल से काट देता हूँ, ताकि आपके लिए आपको आसानी हो जाए। 2 4 8 और 2 7 14, 1/10, 2 5 10 और 00 ऐसी आ गया। अब फिर 4 के टेबल से काट दें, 4 1 4, ठीक है। 4 1 ये नीचे काट रहा हूँ मैं, देखिए 4 1 4, 3 बच गया ना इसमें, 35 हो जाएगा। 4 8 32, ठीक है, 32 हो जाएगा ना। या उर्दू में बता देता हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गया 35, 4 32, 3 बच गया 30, 4 7 28, 2 बच गया 20, 4 5 20। ले जी 1,875 एकम, इससे मल्टीप्लाई कर ले। 1,875 आपके पास आ गया किसका हिस्सा वाला? यह आ गया बीवी का हिस्सा। यहाँ पे ऐसे करके लेते हैं बस, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ सवाल के अंदर, देखिए किताब में देखिए, उसमें लिखा है बाकी बेटे को मिल गए सबके सब। अब बाकी कैसे मालूम करें भाई? अब बाकी मालूम करने का आसान तरीका है कि भाई माँ को मिले 2,500 रुपये, बीवी को मिले 1875 यानी 1,875, इन दोनों को आप जमा कर लें और ये टोटल जो तर्का था ना कि 15,000, इसमें नहीं, ये तो कर्जा निकालना था मैं, इस 15,000 में से माइनस कर देंगे तो बेटे का हिस्सा मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माँ और बीवी का मजमूई हिस्सा बराबर है 2,500 प्लस 1,875। इन दोनों को आप रफल में जमा कर लें, यहाँ रफल बना लें ऐसे करके, और 1,875 और 2,500 रुपये जमा कर लें। 2,500 और 1,875 रुपये जमा कर लें तो ये आ जाएगा 5 क्या 5, 0 में 7 जमा करें 7, 5 8 5 13, 1 और 2 3 1 4, 4,375 रुपये आ गए इन दोनों का। दोनों को जमा कर लिया हमने 4,375। अब बेटे का हिस्सा मालूम करते हैं भाई, बेटे का हिस्सा। अब बेटे का हिस्सा का कोई मसला नहीं है, बेटे का हिस्सा बराबर है, देखिए टोटल 15,000 रुपये थे ये वाले। अब 15,000 लिखेंगे आप यहाँ पर, और इन दोनों को जो पैसे मिले ना दोनों को मजमूई 4,375 रुपये, ये माइनस कर देंगे आप। इन दोनों का जो मजमूई हिस्सा होगा 4,375 रुपये माइनस कर दें आप 15,000 में से, आपका जवाब आ जाएगा बस, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पर रफल में लिखे आप पहले, ये 15,000 रुपये लिखें और नीचे कितने माइनस करने? 4,375, 4,375, ठीक है। अब देखें 0 में से तो 5 नहीं आता,
हासिल सब जगह लेना पड़ेगा आपको। इससे इसको हासिल देंगे 10 हो जाएगा, इससे 10 हो जाएंगे तो बच जाएगा 9, इधर बच जाएगा 4। 10 में से 5 गया कितना बचा? 5। यहाँ बचा था 9। 9 में से 7 गया कितना बचे? 2 बचे। 9 में से 3 गया कितने बचे? 6 बचे। और 4 में से 4 गया 0। 1 का 1। 10,625 रुपये बेटे को मिल जाएंगे जनाब। 10,625 रुपये बेटे का हिस्सा आ गया जनाब। तो इसका मतलब हमारे पास 3 जवाब आ गए। एक 2,500 रुपये माँ का हिस्सा, ये बीवी का 1875 आ गए हैं, और बेटे को मिल गए 10,625 रुपये। ये नहीं जनाब, ये हो गए तुम आपके तीनों के जवाबात। ठीक है, समझ में आ गए आपकी? इस तरह करते हैं यार तर्क के सवाल। नंबर 2 आप देखें, किताब निकाल लें फ़ौरन। लिखा है एक औरत का इंतकाल हो गया, इसके वर्षा जो है खावंद है, 2 बेटियां और एक सगा भाई थे। तड़के की कुल मालियत 2700 रुपये थी। इसके वर्षा में जो है 1/4, 2/3 और 1/12 की निस्बत में तकसीम किया गया। हर एक के हिस्से की मालियत बताइए। कोई मुश्किल नहीं, ये भी ऐसी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप क्या? कुल मालियत तड़के की, तो 2,700 रुपये। अब देखिए इसके अंदर ना तो कर्जा है ना महर की रकम है, कुछ भी नहीं है ना, तो ये तो ईजी हो गया आपके लिए, बहुत ही आसान, बिल्कुल ईजी हो गया आपके लिए। तो सबसे पहले कुल तड़का कितना? 2,700 रुपये। ये लिख देते हैं पहले हम। कुल तड़का कितना है? 2,700 रुपये। सबसे पहले लिख दें कुल तड़का बराबर है 2,700। ये तो आ गया आपका कुल तड़का जो छोड़ के मरी है वो औरत। ठीक है, अब बांटना किस किस में देखें ना, किताब में देखें आप। किताब में लिखा है कि इसके वर्षा खावन 2 बेटियां है ना, और एक सगा भाई। 3 इसके 3 फैमिली मेम्बर हैं। एक तो इसका खामंद है यानी मियाँ, और 2 बेटियां हैं, 2 हो गई, और तीसरा सगा भाई है। अब बांटना कितना है? इसके वर्षा में 1/4। अब देखें एक बात याद रखें कि पहले नाम लिखा है खामंद का, तो 1/4 उसका ऐसा हो जाएगा। 2 बेटियां हैं वो आपके 2/3 हो जाएंगी, और तीसरा नंबर पे आ रहा सगा भाई, वो 1/12 हो जाएगा। तरतीब से लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल तरतीब से लिखा हुआ है। तो खामंद का हिस्सा मालूम करेंगे तो 1/4 लिख देंगे। खामंद का हिस्सा लिखें भाई, खामंद का हिस्सा बराबर है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2700। ठीक है, अब 4 के डेबिट से काट दें। 4 एकम 4, 4 6 24, 3 बज गया 30, 4 7 28, 2 बज गया 20, 4 5 20, 675 एकम 675 रुपये खामन को मिल जाएंगे भाई। ये लीजिए खामन का हिस्सा तो आ गया फ़ौरन। ठीक है, अब 2 बेटियों का हिस्सा, 2 बेटियों का हिस्सा। ठीक है, 2 बेटियों का हिस्सा, उसमें रेशियो देखिए 2/3 है। आप किताब में देखें, चेक करें फिर लिखिए 2/3। ठीक है, 2/3 लिखे आप, या मल्टीप्लाई का निशान डालें, 2700 दोबारा ले दें। 3 1 3 या 3 एकम 3, 3 निम 27, 2 बच गया, 2 0 बच गया, उतार ले। अभी 900 है और ये 2 है, 900 रुपये को 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें 2 0 0, 2 0 0, 2 निम 18, लीजिए 1,800 रुपये 2 बेटियों को मिलेंगे। अब किताब में एक बेटी का लिखाना पड़ता है, यहाँ हम लिखेंगे एक बेटी का हिस्सा। एक बेटी का हिस्सा बराबर है, दोनों को कितने मिले? 1800, या आप 1800 ऊपर लिखें। और बेटियों की तादाद कितनी है? 2 बेटियां ना, देखिए 2 लिखी हुई हैं, 2 से डिवाइड कर दें। अगर 3 बेटियां हो तो 3 से डिवाइड कर देते 18 रुपये को, 1800 रुपये को। अगर 4 हो तो 4 से कर देते, तो काट दें इसको। 2 9 18, और ये 900 रुपये एक लड़की को मिलेंगे। ले जी, ये आगे आपका एक बेटी का हिस्सा। हर किसी का हिस्सा मालूम करना है, हर किसी के बाद एक एक का। ठीक है, एक खामन का हिस्सा हो गया, एक एक बेटी के हिस्से में 900 रुपये आ गए। अब तीसरा सगा भाई है, भाई का हिस्सा मालूम करना है हमें। भाई का हिस्सा, भाई का हिस्सा, भाई की रेशियो क्या आ रही है उसमें लिखिए किताब में देखें बच्चों, 1/12 यानी 1/12, 1/12 चलेगा। 1/12 लिखे आप यहाँ पर 1/12, और ज़रा का निशान डाल के 2,700 लिख दें। देखिए इसमें कोई माइनस निकलना पड़ा हमें, देखिए आराम से हो रहा है। अच्छा बेटा 12 का टेबल नहीं आता को शायद, चले ऐसा करते 2 से कर देते हैं। 2 6 12, 2 एकम 2, 7 है तो 2 तिया 6, 1 बाई 10, 2 5 10, 0 6 आ गया। फिर काट दें, 2 कैसे, 2 तिया 6, 2 6 12, 1 बाई 15, 2 7 14, 1 बाई 10, 2 5 10। ठीक है, अब 3 के पारे से फिर काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
7 है तो 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 में 15, तो 225 आ गए। 225 ही कम 225, ले भाई भाई के हिस्से में 225 रुपये आ जाएंगे। तो आपके पास 3 तरह के जवाब आ गए। पहला आ गया 675 रुपये खामन का हिस्सा, कॉमा एक बेटी का हिस्सा 900 रुपये आ गया। ठीक है, 2 का नहीं जवाब नहीं लिखेंगे, एक बेटी का हिस्सा लिखना हमें, और भाई का हिस्सा जो है आपका कितना आ गया 225 रुपये। ये लीजिए आपका जवाब आ गया, ये जवाब आ गया। ठीक है, इस तरह करते हैं, मुश्किल तो नहीं है। चले बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मैं लाइन से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, 4-5 सवाल करा देता हूँ आपको, फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है सभी, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ लाइन से ही। लिखा है जैद की बीवी का इंतकाल हो गया, इसने 2 लड़कियां और एक लड़का छोड़ा। अब देखें इसमें 2 लड़कियां और एक लड़का छोड़ा, इसमें एक नई चीज़ आने वाली है, ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, इसने 2 लड़कियां और एक लड़का छोड़ा, इसके 18,000 रुपये के तरके में से जैद को 1/4 हिस्सा मिला। जैद यानी जो उसका मियाँ था उसको 1/4 हिस्सा मिल गया, जबकि इसने हर एक बच्चे के सामने इस तरह जमा करा दिया कि हर लड़की को लड़के से निस्फ मिले। जैद को कितना मिला और हर बच्चे के सामने कितना रुपया जमा हो गया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए निस्फ का चक्कर समझ में ले। देखिए बेटा, शरीयत के अंदर यानी इस्लाम के अंदर जो अल्लाह ताला ने रेशो मुकर्रर करी वो उसी के मुताबिक ये सवाल करते हैं लोग। ठीक है, तो शरीयत में ये है कि लड़के को अगर 2 रुपये मिलेंगे तो लड़की को 1 रुपया मिलेगा, अगर लड़के को 100 रुपये मिलेंगे तो लड़की को 50 रुपये मिलेंगे। यानी निस्फ का चक्कर ये होता है कि लड़का जो है हर लड़की से दुगना हासिल करता है। ठीक है, मर्द जो होगा औरत के मुकाबले में दुगनी विरासत हासिल करता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने लड़की और लड़के के मुताबिक निस्फ का चक्कर चलाया है। उसके लिए एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊँगा ना, वो उसके मुताबिक अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें आप इनके ऊपर 18,000 रुपये का तर्का लिखा, देखिए किताब में लिखा हुआ 18,000 रुपये का तर्का। अब इसमें कोई कर्जा वर्जा तो नहीं देना? नहीं सर, इसमें कर्जा नहीं देना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आप लिख दें कुल तर्का 18,000 रुपये, फिर बाद में उसमें जैद का हिस्सा मालूम कर लेंगे। कुल तर्का 18,000 रुपये, ले भाई 18,000 रुपये ले लिया मैंने। अब कोई कर्जा वर्जा तो है नहीं इसके अंदर, ना मेहर की रकम है, इसलिए मानस करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, कुल तर्का 18,000 रुपये। अब सबसे पहले जैद का हिस्सा मालूम करेंगे, जैद का हिस्सा। उसमें सवाल में लिखा 1/4 यानी 1/4, ज़रब का निशान डाल के 18,000। सब सवाल ऐसे कर रहा हूँ, देख लें आपके सामने इजी तरीके से। मैं तो भाई आपको इजी तरीके से कराऊंगा इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। जहाँ जैद को 1/4 ही है, देख रहा था, चेक कर रहा था कि गलत ना हो जाए। चले भाई, 4 का टेबल तो सब आता है बच्चों, आप लोगों को कर दें। 4 एकम 4, 18, 4 चौक 16, 2 बजे 20, 4 पंजे 20, यहाँ तक, और डबल 0 इसी ताल में। ले भाई 4,500 रुपये तो मिल गए जैद को, 4,500 रुपये जैद को मिल गए जनाब आपके। ठीक है, अब बाकी तर्का पहले मालूम करना पड़ेगा, बच्चों को बांटने से पहले। यहाँ लिखेंगे बाकी तर्का, क्योंकि सवाल में लिखा है। किताब निकालें, मैं आपको बता दूँ। देखें लिखा है इसके 18,000 रुपये के तर्के में से जैद को 1/4 हिस्सा मिला। बाकी देखिए लिख दिया उसने, बाकी। जैसे ही बाकी का लफ्ज़ आया करे तो आप पुराने वाले जवाब को सवाल में से निकाल दिया करें फ़ौरन। बाकी तर्का मालूम करना पड़ेगा आपको। बाकी तर्का लिखेंगे आप। ठीक है, 18,000 रुपये में से माइनस करेंगे आप, 18,000 रुपये में से माइनस कर दें 4,500 रुपये। ठीक है, 4,500, 18,000 यहाँ लिखे, जैसे यहाँ पर मैं रफ अमल बना लेता हूँ, और 4,500 रुपये माइनस करना है मैंने इसमें से। 0 को 0, 0 को 0 हाथ से लेंगे 10, 10 में 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 गया 3, 1 का 1, 13,500 रुपये बाकी तर्का आ गया भाई। अब ये 13,500 रुपये जो लड़के और लड़की में बांटना है। ठीक है, बाकी तर्का जो 13,500 ना लड़के और लड़की में, यहाँ लिखेंगे बेटा। अब इसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, निस्फ का चक्कर क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेटा, बेटा, और रेशियो का निशान डाल देंगे ऐसे करके 2 नुक्ते, और यहाँ लिख देंगे बेटी, बेटा, बेटी। ठीक है, समझ में आ गई बात आगे, बेटा बेटी, ये लड़का लड़की कुछ भी लिखते हैं जो सवाल में लिखा हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने बेटे कितने बेटियाँ, देखते हैं भाई। इसमें लिखा है कि इसने 2 लड़कियाँ और एक लड़का छोड़ा। बेटा बेटी या लड़का लड़की लिखते हैं, कुछ भी बात है, एक ही बात है। एक लड़का, और पहले नंबर देखेंगे कितने लड़के कितने लड़कियाँ, तो एक लड़का और 2 लड़कियाँ, एक लड़का और 2 लड़कियाँ। बेटे के नीचे 1 लिख दें आप, और 2 लड़कियाँ लिख दें, लिख दिया।
अब क्या करना, दूसरी लाइन भी इस्तेमाल करनी है मैंने यहाँ पर। अब वही निष्का चक्कर है, मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि लड़के को अगर 2 रुपये मिलेंगे तो लड़की को कितने मिलेंगे, 1 रुपया मिलेगा। तो बेटा बेटे के नीचे आप 2 रुपये लिख देंगे और लड़की के नीचे 1 रुपया लिख देंगे। ये हो गया निष्का चक्कर, 2 का आधा 1 होता है। इस तरह करना है अपने। बेटा और बेटी की पहले लाइन में आपने तादाद लिखनी है जो भी सवाल के अंदर मौजूद हो, और दूसरे में 2 1 तो लाजमी तौर पर लिखना है। ठीक है, 2 1 का मतलब निस्फ। चलो लाइन डाल दें यहाँ पर। अब इनको जमा नहीं करिएगा, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, इसको भी करें 1 2 ज़ा 2, मल्टीप्लाई करिएगा, जमा नहीं कीजिएगा। मल्टीप्लाई यानी ज़रब, 2 एकम 2, 1 दूनी 2। अब देखो 2 और 2 किस टेबल में कट रहा है, सर 2 के टेबल में कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। ठीक है, आगे नहीं आ गया। अभी जो बाकी बचा है ना काटने के बाद, इसको कहते हैं, दोनों को जमा कर लेंगे तो इसको कहते हैं निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ। तरीका ये होता है कि 1 लिखे आप पहले, प्लस का निशान डाल के दूसरा 1 लिख दें। कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ठीक है, ये तो पहले आपने निस्बती मजमुआ मालूम करने तरीका आगे ना समझ, बेटा और बेटी के तरीका कैसे मालूम करना आपने, बिल्कुल ऐसे करना है। आप इसके रिवाइज करके देखिएगा, पक्का कर लीजिएगा, बिल्कुल अगले सवाल सब ऐसे करने हैं। निस्बती मजमुआ इतना आ गया। अब मालूम करेंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ लिखेंगे एक बेटे का हिस्सा या बेटे का हिस्सा, बेटे का हिस्सा। बेटे की रेशियो कितनी आने, देखो बेटे से होते 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 देखो आखिर में बनाया है, 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का निशान डाल देंगे। ठीक है, बाकी तड़का कितना बचा था हमारे पास, देखिए 13,500 रुपये बचा था, यह लिख देंगे। लिख दे नहीं लिख दे, फिर देखें बेटे का तरफ मालूम करना, तो बेटे की रेशियो देखें, बेटे के नीचे होते होते तो बना गए, 1 लिख दिया हमने। और ज़रा का निशान डाल के बाकी तड़का ये वाला लिखना है, ये वाला, ये नहीं लिख दिया 18,000 रुपये, तो जेड को भी तो बांटा ना हमने, 13,500 रुपये ये लिख देंगे। बाकी तड़का बटा का निशान डाल के इनका रेशियो जमा कितना आया था इनका, 1 और 1 करके सर 2 आया था। अब बेटों की तादाद कितनी है बच्चों, सर बेटा कितने हैं, 1 1 लिख देंगे। क्या समझे आप, फिर से देखना बेटे कैसा मालूम करना है। बेटे की रेशियो आ गई 1 लिख दी हमने। ज़रा 13,500 रुपये ये वाले बाकी तक लिख देंगे, और बटा का निशान डाल के क्या करेंगे कि इन दोनों का जो मजमुआ आया था ना, मजमुआ वो यहाँ लिख देंगे। ज़रा का निशान डाल के बेटों की तादाद लिखनी है, तो बेटा तो 1 ही था ना, 1 लिख दिया। काट लेते हैं, काटा पीटी कर दें, 1 से कट गया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, देखिए 2 छिंग 12, 1 बच गया 15, 200 से 14, 1 बच गया 10, 2 5 10 0। लो जी, एक बेटे के हिस्से में 6,750 रुपये आएंगे भाई, था ही एक बेटा उसका। ठीक है, 6,750 रुपये बेटे के हिस्से में आ गए, मेरे सामने लिख दिया आपके, क्लियर हो गया। अब बेटी का हिस्सा मालूम करना है, बेटी का, एक बेटी का मालूम करना है, याद रखिएगा, हर किसी का मतलब होता है 1 का। बेटी का हिस्सा, बेटी की रेशियो कितनी आ रही बेटा, यहाँ पर देखिए बेटी के नाम होते 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 तो देखिए 1 आई है, आखिरी लाइन देखा करें बस, 1। कुल 13,500 दोबारा लिख लें, चेंज नहीं करना, वही लिखना है। अपान का निशान डाल के निस्बती मजमुआ भी 2 वही लिख दें। क्या समझे आप, फिर देख लें, एक तो ऐसे लिखना ये वाला, ये बेटी का, और 13,500 ऊपर था ना, नीचे भी आ जाएगा। निस्बती मजमुआ तो 2 था, 2 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब ज़रब का निशान डाल के बेटियाँ कितनी थी ज़रा देखिएगा ज़रा, सर 2 थी, ये पहली लाइन में बेटे की तादाद लिखी ना मैंने, 2 थी सर। अब 2 से तो 1 नहीं करता ना बच्चों, चले काटे इसको, पहले इसको काटे, ये कहोगे 2 छिंग 12, 2 7 14, 2 5 10 0। देखिए यहाँ भी ऐसे काटा था मैंने, काटा था ना। अब 2 से फिर काटें इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, 3,375 रुपये एक बेटी के हिस्से में आ गए। 3,375 रुपये एक बेटी के हिस्से में आपके आ गए। आगे समझ, तो निस के चक्कर में इस तरह करना पड़ता है। तो हमारे पास 3 जवाब आ गए। एक तो आगे 4,500 रुपये, ये तो जैद को मिले थे, कॉमा एक बेटे के हिस्से में 6,750, 6,750 कॉमा, और एक बेटी के हिस्से में 33,75, 33,75, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तीनों का हिस्सा मैंने हर एक का हिस्सा मालूम कर लिया, समझ में आ गया। आपके सामने चौथा सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, आप किताब में निकालें फटाफट। एक शख्स 30,000 रुपये का तड़का छोड़कर मर गया। तड़के को 4 बेटियों और 3 बेटियों में इस तरह तकसीम किया गया कि हर एक बेटी को बेटे से निस्फ मिले। देखिए फिर निस्फ का चक्कर आ गया, फिर वैसे करना जैसे पीछे किया था, हर एक का हिस्सा मालूम करें, जबकि तड़के में से 8,000 रुपये कर्जा भी अदा किया। अब देखिए कर्जा भी आ गया इसके अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कुल तड़का 30,000, उसमें से 8,000 रुपये कर्जे के निकालने हैं। 30,000 लिखेंगे पहले, सबसे पहले कुल तड़का, कुल तड़का
बराबर कितना था देखिए जरा, कुल तड़का बराबर है 30,000। ठीक है, 30,000 लिखा है, देखिए मिला के देख ले, 30,000। कर्जा अदा किया, कितना किया भाई, 8,000। माना कर दें 22,000 बचेंगे। ये आ गया तो आपका बाकी तड़का, ठीक है। अब देखिए इसमें ना कुछ जय देना, कोई आदमी नहीं है। अब तो डायरेक्ट निकाले आप हिसाब किताब, ये 22,000 क्लियर लिख दिया मैंने। अब ये लिखेंगे बेटा बेटी, देख लें, लड़का लड़की लिखा है, बेटा बेटी लिखा है, इसमें लिखा है हाँ बेटा बेटी लिखा है अभी। बेटा अभी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ये आएगा इम्तहान में सवाल इंशाल्लाह। एक पहला और ये वाला सवाल, ठीक है। ये वाले की प्रैक्टिस कीजिएगा खूब ज़बरदस्त। बेटा बेटी, बेटे कितने बच्चों, सर 4 बेटे, 3 बेटियां हैं, 4 बेटे। पहले तादाद लिखे बेटों की और बेटियों की। अब यहाँ लिख दें वही निष्के चक्कर की वजह से 2 रुपये लड़के को मिले, 1 रुपये लड़की को मिला। 2 1 तो फिक्स है, ये तो नीचे आना ही आना है। ऊपर नंबर ऑफ बेटा और बेटी लिखते हैं और लाइन डाल देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना, जमा नहीं कीजिएगा, 3 और 1 4, 3 एकम 3, रेशियो 4 दूनी 8। अब देखें 3 और 8 किसी टेबल में नहीं करता, 3 और 8 किसी टेबल में नहीं करता, इसलिए इसको जमा कर लेंगे निस्बती मजमुआ। ठीक है, निस्बती मजमुआ मालूम कर लेते हैं, फ़ौरन करते हैं। अब तो आपकी समझ में आता जा रहा है, इसलिए मैं फ़ौरन कर रहा हूँ। माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे भाई, मुझे बता आप जहीन बच्चे हो गए भाई। 3 जमा 8 बराबर कितना हो गया, 11 के 3 ज़रा सही से बना दूँ मैं, ये ले 11 आ गया। अब एक बेटे का हिस्सा मालूम करना हमें और एक बेटी का, यहाँ लिखेंगे एक बेटे का हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा। एक बेटे की रेशियो कितनी आ रही है बच्चों, देखो बेटे की नीचे होते 8 आई है, 8 लिखेंगे फ़ौरन, सरक पर निशान डाल के 22,000 ये लिखना है। ये ले भी 22,000 लिख दिया, ठीक है। 22,000 साफ से लिख दूँ, 22,000, ठीक है। बटा का निशान डाल के इनका जमा कितनी आई थी, 11, निस्बती बोल रहे 11 यहाँ लिख देंगे, सरक का निशान डालेंगे। अब बेटे बताए कितने, 4 नीचे लिख देंगे। देखिए यहाँ बेटे की तादाद लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 जीरो ऐसे आ गए नहीं आ गए। और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 भी कट गया। तो यहाँ 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले जी, 4,000 रुपये आपके हिस्से में आ गए। एक बेटे के हिस्से में 4,000 रुपये आ गए, ठीक है। एक बेटे का हिस्सा आ गया आपके पास। अब एक बेटी का हिस्सा मालूम करना है, बहुत आसान सवाल है बच्चों ये। एक बेटी का हिस्सा बराबर है, एक बेटे की रेशियो कितनी आ रही है, सर 3 आ रही है यहाँ पर, देखिए बेटी के नीचे 3 आया, सर का निशान डाल के 22,000 ऐसी के ऐसी उतार ले, इसको तो कुछ भी नहीं करते हैं। बटा का निशान डाल के 11 भी ऐसे उतारे। अब सर का निशान डाल के चेंज करना है आपने। बेटी कितनी बेटा 3 है, 3 देखो 3 लिखा, 4 की जगह 3 लिख देंगे बस, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 3 जीरो ऐसे आ गए, 3 से 3 कट गया, तो 2,000 रुपये जवाब आ गए। आप एक बात नोट करेंगे कि 4,000 के आधे देखें 2,000 होते हैं, ये लड़की को निस्फ मिल रहा है, निस्फ का मतलब आधा। तो जवाब आपके पास कितना आ गया, 4,000, 2,000, ये जवाब है इसका, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आपको 4 सवाल तकरीबन करा दिए अब तक, ठीक है। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको ट्राई करेगा, अगर आपकी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके मज़ीद करा दूँगा। 5वें सवाल के बदले 6ठा सवाल देखें ज़रा, मैं हिंट दे रहा हूँ, करना ऐसी है बिल्कुल जैसे ही करा। 6ठा सवाल है, एक शख्स के वारिस 6 लड़के 4 लड़कियाँ और एक बेवा है। अगर बेवा को कुल लड़के का 1/8 हिस्सा मिले, 8वां हिस्सा मिले और बाकी में से हर लड़के को लड़की से दुगना मिले, तो बताइए हर एक को उसके 20,000 रुपये के तरके में से क्या मिलेगा, जबकि 4,000 रुपये कर्जा भी देना हो, ठीक है। अब ज़रा किताब देखें, किताब में आपको वजाहत कर दूँ इसी सवाल से ही। देखिए बेटा कुल तरका इसमें 20,000 लिखा ना, तो कुल तरका बराबर 20,000 लिख दीजिएगा। अब इसमें कर्जा कितना बच्चों, 6ठा सवाल करो मैं, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये माने कर 20 में से 4 निकाल देंगे तो 16,000 बचेगा आपके पास। ये 16,000 रुपये बाकी तरका। अभी बेटा नहीं लिखेगा, अभी उनको बेवा को हिस्सा देना। पहले बेवा, जैसे मैंने पीछे वाले सवाल में जैद का हिस्सा मालूम किया था, अब बेवा का हिस्सा मालूम करेंगे। तो बेवा की रेशियो इसके अंदर 6ठे सवाल के अंदर दे रखी है कि 8वां हिस्सा 1/8, तो यहाँ लिखेंगे बेवा का हिस्सा, जैसे जैद का हिस्सा लिखा था ना, बेवा का हिस्सा बराबर 1/8 ज़रा 16,000, 2,000 रुपये आ जाएंगे इसका जवाब,
ठीक है, उस 2000 को निकालेंगे 16,000 में से बाकी तरह का मालूम करने के लिए, जैसे मैंने पीछे निकलवाया था, तो 14,000 बचेंगे। 14,000 रुपये लड़के और लड़कियों में इस तरह बांटना कि बेटा बेटी की हेडिंग डालिएगा। अब इसमें बेटे कितने बच्चों, इसमें बेटे हैं 6 यहाँ लिख दीजिएगा, और बेटियाँ कितनी हैं 4 यहाँ लिख दीजिएगा, 2 यहाँ ये, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ले जी इनको जमा करें, निस्बती मजमूआ मालूम करें, एक बेटे और एक बेटी का हिस्सा मालूम कर लें। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना आए ना तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं करा दूंगा। और भी मज़ीद आपको मज़ीद कोई सवाल करवाना हो तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं करा दूंगा। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें बस। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट मशक़े करा रहा हूँ। ये जो 4-5 सवाल मैंने करा दिए हैं, ये आप बिल्कुल पक्के पानी कर लें, इंशाल्लाह इम्तिहान में ये इनमें से आएगा। ठीक है।